हेलो फ्रेंड्स। रीनीट हो गया है, लेकिन हम इस रीनीट के भरोसे तो नहीं बैठ सकते हैं ना। हम लोग को आगे भी कुछ करना है। तो इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि मेरे रीनीट का आगे का प्लान क्या है और मेरे रीनीट में मार्क्स कितने बनना है। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं। रीनीट के रिजल्ट में अभी कुछ दिन है, बट एस्पिरेंट इज बाय थिंकिंग हम लोग को पता चल चुका होता है कि हम लोग कहाँ तक एक्सेस कर रहे हैं, कि इस बार हम लोग को गवर्नमेंट कॉलेज अलाउड होगा कि नहीं होगा, या इस बार हम लोग का सिलेक्शन हुआ होगा कि नहीं होगा, या कौन सा कोर्स हम लोग को मिलने की उम्मीद है। क्योंकि ये सब कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग को अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग हम लोग को पता चल जाती हैं। आप लोग को भी पता चल चुका होगा, जैसे मुझे पता चल गया है। जब मैंने अपने मार्क्स अपने फाइनल आंसर की से एनालाइज करे हैं, तो 350 बनना है। 350 मार्क्स पर मुझको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलना बहुत मुश्किल है। एंड जनरल कैटेगरी होने की वजह से मुझे कोई गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं मिल सकता है। तो मैं भी समझ गया हूँ भाई कि जब मुझे सेकंड अटैम्प्ट में मेरे 350 मार्क्स बनना है, तो मुझको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने तक मुझको 4 से 5 अटैम्प्ट लग जाएंगे। लोगों को, जिन भाइयों का सिलेक्शन हो रहा है या जिनके मार्क्स बहुत अच्छे बनना है, उनको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। वो फ्यूचर डॉक्टर बनने वाले हैं। लेकिन जिन बच्चों का इस बार सिलेक्शन नहीं हो रहा है, या उन लोग या जिन बच्चों के रीनीट में मार्क्स खराब हो गए हैं, इस वजह से उनका इस बार सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, अब वो लोग क्या करेंगे? क्या अब वो लोग डॉक्टर नहीं बन सकते हैं? तो ये सवाल मेरे पिछले एक हफ्ते से माइंड में था। तो जब मैं नेट वगैरह पे सर्च कर रहा था कि कम बजट में एमबीबीएस डॉक्टर कैसे बन सकते हैं, तो बहुत सारे मेरे पास ऑप्शन खुल रहे थे। तो बहुत सारे ऑप्शन जो शो हो रहे थे, उसमें से मुझे कोई भी एक ऑप्शन, ऐसा ऑप्शन नहीं दिखा जो जिसमें ये हो कि कम बजट में एमबीबीएस कैसे करें। सारे अदर ऑप्शन शो हो रहे थे। बट आई एम नीट एस्पिरेंट, तो मैं भी जानता हूँ कि जो नीट एस्पिरेंट का एक एम होता है एमबीबीएस, वो उसका कोई भी ऑप्शन शो नहीं था। तो जब मैंने उस प्राइवेट कॉलेज वगैरह की फीस देखी, तो मुझे वो लग नहीं रहा था कि ये एक मिडिल क्लास बच्चा अचीव कर सकता है। एंड जो बहुत सारे लोग, भाई लोग जो हैं जिन्होंने इस बार प्राइवेट गवर्नमेंट लिया था या मेरे जानने वाले हैं, तो उन्होंने यही बोला है कि मतलब जितनी भी जो फीस होती है वो सिर्फ लिस्ट में देखने के लिए होती है। बाकी की फीस जो है वो आगे बढ़ जाती है। यानी आपके जब लास्ट अटेम्प्ट होगा आपका, यानी लास्ट साल होगी, तो उसमें आपसे 10 से 5 लाख रुपए वो आपसे ले चुके होंगे, या वो आपसे बोल सकते हैं डोनेशन के नाम पर, प्रैक्टिकल या बैक वगैरह के नाम पर आपसे 10 से 5 लाख रुपए लग सकते होते हैं। तो मैंने सोच लिया था कि अब मैं इंडिया में अगर कोई डॉक्टर बन सकता है तो वो नीट के थ्रू ही बन सकता है। इस कौन जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर सकता है, बिलोंग करता है। बाकी कोई डॉक्टर मतलब ऐसे नहीं बन सकता है। तो एक दिन अचानक मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, तो स्क्रॉल करते करते एक अब्रॉड एमबीबीएस स्टूडेंट की ब्लॉग आता है मेरे सामने। मैंने जब उनसे कांटेक्ट किया तो मुझे पता चला कि वो यूपी के हैं, और उनका थर्ड अटेम्प्ट में वो अपने थर्ड अटेम्प्ट दिया था, जिनके उनके मार्क्स बने थे 450। तब वो उन्होंने अब्रॉड में एडमिशन लिया। तो उसका मैंने पूछा कि उसका आप लोग, आपका मतलब बैकग्राउंड वगैरह अच्छा होगा काफ़ी, तभी आपने लिया है। तो उन्होंने बोला कि नहीं भाई, हमारे पिताजी भी एक तो फार्मर हैं। तो उनसे जब बात होती रही, तो उन्होंने बताया कि, मैंने कहा अच्छा, अगर आप इतने रिच फैमिली से नहीं बिलोंग करते हैं तो आप तो हुआ कैसे? तो उन्होंने कहा भाई, मुझे गवर्नमेंट ने लोन दिया है, मैंने एजुकेशन लोन लिया है, तो उसके थ्रू आया हूँ। तो मैंने कहा अगर एजुकेशन लोन भी आपका काफ़ी महंगा हुआ होगा? तो उन्होंने कहा, बोला नहीं, उन्होंने कहा मात्र में 25 लाख का मेरा लोन हुआ है, जिसमें से मेरी कॉलेज की फीस जो है वो 17 लाख है। तो 17 लाख मैंने जैसे ही सुना वैसे मैं चौंक हो गया। मैंने कहा कि एमबीबीएस की फीस 17 लाख है? कहले हाँ, मेरी 17 लाख रुपए फीस है। तो मैंने कहा ये तो इंडिया के देखी जाए तो 3 गुना कम हो रही है। क्या? हाँ, इंडिया के 3 गुना कम है। तो मैंने कहा बच्चे जो है मतलब इंडिया में क्यों लेते हैं? कहते लोगों को पता नहीं है इस बारे में, मतलब जानकारी नहीं है। वो लोग सोचते हैं कि अब्रॉड एमबीबीएस जो है वो एक बहुत बड़ा हुआ है, और वहां पे जाके आपके साथ एग्जाम हो जाएगा, आपके पैसे सब डूब जाएंगे। तो फिर मैंने भी इसके, मैं जो फिर समझ गया था कि उसके बारे में सर्च करना है, तो फिर मैं सर्च करता रहा इसके बारे में। मैं बैंक जाने लगा, ऑनलाइन सर्च करने लगा, टीचरों से पूछने लगा जो बच्चे वहाँ पर एमबीबीएस कर रहे हैं, तो मैं उनसे भी कांटेक्ट वगैरह करा। तो मुझे समझ आ गया था कि एब्रॉड एमबीबीएस ठीक है अकॉर्डिंग टू इंडिया में 4 से 5 अटैम्प्ट देने पर। तो इसलिए मैंने अपना फाइनल डिसीजन बना लिया है कि मैं भी एमरॉन एमबीबीएस जाऊंगा, क्योंकि मैंने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है जो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट थी उस पर जाकर, और उसका मुझसे एक ही पैसा नहीं लगा है। और हाँ, मार्केट में बहुत सारे ऐसे एजेंट हैं जो मतलब एडमिशन के नाम पर 1 से 1.5 लाख रुपए ले लेते हैं, और उनका कोई भी 1% योगदान नहीं होता एडमिशन कराने में।
यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट होती है। जब वेबसाइट पर आप जाके क्लिक करेंगे तो उस पर होता है कि वायर या एजेंट से जो आप लोग मतलब दूर रहिएगा, आप लोग मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अभी जब अपना रजिस्ट्रेशन कराया तो मुझसे एक ही पैसा नहीं लगा। एडमिशन लेटर आएगा तो एडमिशन लेटर पे मुझे 10,000 रुपये शायद देने होंगे, बाकी मुझे कुछ भी एक पैसा नहीं देना है। जब मेरी फीस जमा होगी तब मुझे यूनिवर्सिटी के अंदर ही मुझे को अपने हाथों से जमा करनी है। तो ये भी इतना ज़्यादा बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो बहुत सही है, मतलब देख सकते हैं। मैं भी जा रहा हूँ इस बार। और अगर किसी भाई को ये पूछना है कि मैंने मेरा एब्रॉड एमबीबीएस का एजुकेशन लोन कैसे हुआ है, या मैं किस यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ, किस कंट्री में जा रहा हूँ, तो आप लोग कमेंट में एमबीबीएस लिख दीजिएगा, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना देता हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।